हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोग ने बौद्ध धर्म संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। 20 से 22 क्वेश्चन थे और हम लोग बढ़िया से उसको सॉल्व भी किए। तो दोस्तों ऐसा है कि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व किए, तो आज हम दोस्तों उसको हम क्या करते हैं कि आज हम बौद्ध धर्म संबंधी बेस थ्योरी और इस सब्जेक्टिव वे पढ़ लेते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस बौद्ध धर्म संबंधित कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, बिहार दरोगा, अदर पीसीएस एग्जाम, सब में 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं बौद्ध धर्म संबंधित। तो इसको हम विशेष निचोड़ ले लेते हैं, पूरी निचोड़ इसी बौद्ध धर्म को हम ले लेते हैं इसमें से। और मैं आशा करता हूं दोस्तों ध्यान से बढ़िया से इस वीडियो को देख लेने के बाद बौद्ध धर्म संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप छोड़ने वाले में तो हो नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम बौद्ध धर्म का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोग ने यदि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो कर ले दोस्तों, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म संबंधित हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले थोड़ी सी हम रफ कर लेते हैं, बौद्ध में एक झलक में पूरी बौद्ध धर्म का निचोड़ देखते हैं, फिर हम लोग ये पीडीएफ के सहारे से हम लोग पढ़ेंगे। और ये बता दूं दोस्तों, ये पीडीएफ दृष्टि चुक बुक से है लिया गया है। तो मैं आगे बताता हूं दोस्तों, इसका पहले एक झलक देख लेते हैं पूरी, आते हैं आगे हम लोग पूरी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म, जैसे जानते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हम लोग सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। लोग अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 563 में जन्म लिए और 483 में मरे। 483 में इनकी मृत्यु हो गई। डिस्टेंस कितना, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये याद रखिएगा, और एक याद है तो आपको दोनों निकल जाएगा कि 563 में जन्मे और 483 ईसा पूर्व में इनकी देहांत हो गई। तो ये करने पे आपको पूरी हो जाएगी। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, जो कहाँ, कपिल वस्तु के शाक गणों का क्या थे, राजा हुआ, गणराज हुआ करते थे। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम महामाया। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि जब गौतम बुद्ध जन्मे तो उनकी माँ 7 दिन के बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिससे गौतम बुद्ध की लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। टेंशन ना ले, सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। एजुकेशन पॉइंट बाई विपुल सर के नाम से है, तो मैं आपको पूरा दे दूंगा। तो इनकी लालन पालन मौसी के द्वारा की गई थी, जिनके मौसी का नाम प्रजापति गौतमी हुआ करती थी। और जैसे इनकी शादी भी हुई थी दोस्तों, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध की शादी हुआ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और इनसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ दोस्तों, जिनका नाम राहुल हुआ था। और इसके बावजूद उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे। और यही जब घर को त्यागे, तो बहुत ही नोट करिएगा दोस्तों, जब घर त्यागे तो बहुत ही क्वेश्चन किया जाता है कि इन्हीं घर त्यागे तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया घर त्यागने की। और जब घर को त्याग दिए और घर त्याग में बहुत भटके, इधर उधर जाने के बाद वही निरंजना, जो अभी वर्तमान में फल्गु नदी, और उरुग्वेले, जो वर्तमान में बोध गया के नाम से प्रचलित है, वही निरंजना और उरुग्वेले पीपल ब्रिज के पीछे, पीपल ब्रिज के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस समय गौतम बुद्ध की आयु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है फैक्ट में, कि उस समय उनकी आयु कितनी थी, तो 35 वर्ष की आयु थी। और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे इन्होंने। और जब ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया तो क्या कहलाए, तब इन बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका बुद्ध कहलाए। प्राप्त के बाद इन्होंने जब बुद्ध कहलाए, तो बुद्ध के बाद इन्होंने बहुत से, गौतम बुद्ध ने बहुत से काम भी किए। जैसे इन्होंने क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी दिए। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध त्रिरत्न का ज्ञान भी दिए। तो त्रिरत्न में बोले क्या क्या, कि बुद्ध, त्रिरत्न में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। बुद्ध, धम्म और संघ,
ये तीनों रत्न दिए थे गौतम बुद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन का त्रिरत्न हुआ करता था। 4 सत्य भी इन्होंने बाकायदा दिया, दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिस्पर्धा, इन्हें अष्ट मार्ग भी दिए। तो अब आगे हम पूरे पीडीएफ के साथ में आते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा अपना, बाकी हम लोग पीडीएफ के साथ में आते हैं। तो जो जो हम बताएं पीडीएफ में है, आप टेंशन ना लें। यदि आप लोग कहेंगे तो पीडीएफ मेरा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन पॉइंट बाय विपुल सर, उस पर हम डाल देंगे। टेलीग्राम से भी जुड़े आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे कहा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इसका बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। पिता शुद्धोधन कपूल वस्तु के शाक्य के गणराजा थे, और इनकी जन्म जो बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु के समीप, बुद्ध का जन्म शाक्यों के कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनकी माता का नाम महामाया थी, जो कोलीय गणराज की राजकुमारी हुआ करती थी। माता भी थी, कोलीय गणराज की राजकुमारी हुआ करती थी। और इनकी जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी जो है माता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। और बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। एक झलक में इनकी झलकी देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों पूरी बुद्ध धर्म का। इनकी जन्म जैसे हम लोग बताएं कि 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म हुई। कहाँ हुई? लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गोत्र, ये भी क्वेश्चन हो जाता है, अभिवादन गौतम, गोत्र अभिवादन गौतम होता है। पिता शुद्धोधन जो कपिल शाक्य गणराज के प्रधान हुआ करते थे। माता महामाया, माया देवी या महामाया या माया देवी जो कोली राजगणना की थी। इनकी लालन पोषण बताया कि 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी लालन पालन की मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा की जाती है। और यही प्रजापति गौतमी फिर बौद्ध धर्म भी अंदर आती, बौद्ध धर्म के अंदर भी जुड़ती है। इनकी पत्नी का नाम है शूद्रा, जिनका अन्य नाम गोपा, बिंदा, भद्रकला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। गोपा, बिंबा और भद्रकला। पुत्र का नाम राहुल। घोड़े, इनका घोड़े के बारे में पूछा था, उनका नाम कथक। एक सारथी का नाम चान। और इनकी मृत्यु, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मृत्यु 483 मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी, जो हाँ कुशीनगर में हुई थी। अब आते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में विवाह की शाक्य कन्या से यशोधरा से विवाह की, और उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा। बौद्ध धर्म ने, अब इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। जब बौद्ध धर्म को क्या था दोस्तों कि बहुत से बौद्ध धर्म को जब जन्म ले रहे थे तो साधु महात्मा लोग आए, तो उनको बता दिया गया था, राजा भरवा में जन्म लिए थे बौद्ध धर्म, तो उनको पिता को बता दिया गया था कि आपका जो बेटा है बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता को बहुत टेंशन होने लगा था कि मेरा इतना बड़ा राजपाट है, यदि मेरा बेटा राजा बन जाएगा तो फिर ये दिक्कत है। तो इसीलिए इनकी खूब ऐशो आराम में महल में इनको रखा गया था। लेकिन जब ये बाहर निकले, किसी अपने सेनापति के साथ घूमने कभी बाहर निकले, तो जब बाहर निकलते हैं तो बाहर में अपने 4 दृश्य देखते हैं जो इनकी हृदय को बिल्कुल परिवर्तन कर देता है। और वो 4 दृश्य कौन थे? तो ये 4 दृश्य था इनका। अत्यंत था। एक बूढ़ा व्यक्ति, जो देखा कि सबसे बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है। एक बीमार व्यक्ति है बिल्कुल। और एक मित्र जो सब लेके जा रहा है, राम राम शब्द होकर के सब लेके जा रहा है। और एक सन्यासी जो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में है। और यहीं से इनकी दिमाग क्या होती है, हृदय पूरा चेंज होती है, दिमाग खुलती है कि अब हम दुनिया में सब मोह माया है, सिर्फ एक ही है। और उस सन्यासी बनना पसंद किए इन्होंने, और सन्यासी बन के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ थोड़ी सी एक है। और इन्होंने क्या किया, जब सन्यासी बने तो इन्होंने क्या किया कि अपने 29 वर्ष की अवस्था में अपने संस्कारी समस्याओं के अधिक से गृह त्याग किए, और जिसे महाविनिष्कर्मण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी आई बना के लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये महाविनिष्कर्मण कहा गया। और ये महाविनिष्कर्मण कहा। और बुद्ध के आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके, और वैशाली के समीप इनकी मुलाकात आचार्य आर्य कलाम, जो इनकी पहले गुरु, और राजगिरी में इनका एक गुरु बना जो रुद्रक रामपुत्र से हुई, जो इनकी प्रारंभिक गुरु बने। तो इनकी प्रारंभिक गुरु आचार्य आर्य कलाम और रुद्रक रामपुत्र से इनकी 2 गुरु हुए, आचार्य आर्य कलाम और रुद्रक रामपुत्र। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम की, और उनके ज्ञान को 35 वर्ष की आयु में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की। और तपस्या करने का बैसाख पूर्णिमा के दिन
पीपल ब्रिज के जो बोधि ब्रिज के नाम से जाना गया, निरंजना जो पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसे तथागत हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम क्या बने? बुद्ध बने। थोड़ा सा ये हम डिस्कशन देख लेते हैं कि जब ये जन्म रहे थे तो इनकी संबंधित भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जन्म ले रहे थे तो धर्म के प्रतीक के समय भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जब जन्म ले रहे थे तो उनका प्रतीक चिन्ह कमल और सांड है। इनकी प्रतीक चिन्ह कमल और सांड है जब जन्म ले रहे थे। जब गृह त्यागे तो उनकी प्रतीक चिन्ह घोड़ा। जन्म लेने समय कमल और सांड, गृह त्यागने समय घोड़ा। ज्ञान पीपल वृक्ष बोधि, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो अशोक पीपल और बोधि वृक्ष। निवारण पद स्तूप और मृत्यु स्तूप कहलाया इनकी। तो ये याद रखिएगा वैश्विक कि जन्म क्या है, तो जन्म क्या? कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, पीपल ज्ञान की प्राप्ति पीपल बोधि वृक्ष, और निवारण पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप। स्तूप के बारे में हम थोड़ा भी जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्तूप के बारे में हम जानकारी देंगे लेकिन थोड़ी। अब आते हैं हम धम्म चक्र परिवर्तन में। धर्म चक्र परिवर्तन में क्या है कि जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्हें बहुत सा उपदेश देना स्टार्ट किया। और जब उपदेश देना प्रथम उपदेश दिए, वही बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। जो बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन किसे बोलते हैं? तो जब बौद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। विशेषतः में दो शूद्रों, बौद्ध तपसी और भल्लिक नामक दो शूद्रों को, तपसी, ये देखिए तपसी और भल्लिक नामक दो शूद्रों को उन्होंने बौद्ध का धर्म अनुयायी बनाया। और वो राजगृह पहुँचे, वो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। राजगिरी जब पहुँचे, एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब बौद्धगिरी राजगिरी में पहुँचे तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और वेणु विहार दान दिया। और राजगिरी के ही सरी पुत्र महादोग्लयान उपाली अभय इनका शिष्य बन गए। और ये ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवी ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान दिया। इनके अन्य शिष्य अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करिएगा कि वैशाली में आनंद के कहने पर महिलाओं को क्या आने का अनुमति दी गई थी। इसमें प्रजापति गौतमी थी जो इनकी मौसी थी, वो पहली महिला भिक्षुक बनी जो बौद्ध धर्म में आया। और ये 20 वर्ष के बाद जब लगे तो 20वें वर्ष में अंगुलीमाल नामक डाकू को बहुत पढ़े होंगे आप लोग। तो 20वें वर्ष में अंगुली नामक, जब श्रावस्ती पहुँचे तो अंगुली नामक डाकू से मुलाकात हुई और उनकी जीवन में रोशनी लाने का काम बुद्ध ने किया। और इनके जीवन में रोशनी लाने का काम बुद्ध ने किया। देखिए कल का क्वेश्चन में भी हम लोग को देखे थे कि बुद्ध ने, कल का क्वेश्चन था कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। तो देखिए बुद्ध ने, इसमें भी कुछ है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल के श्रावस्ती में दिए। और अंतिम उपदेश, ये भी कल क्वेश्चन में था कि अंतिम उपदेश कहाँ दिए, तो कुशीनगर के सुबुद्ध को दिया। और यही कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अपना प्रचार, मगध को अपना क्या किया, प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया, मगध को अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। और उसके बाद में अब महापरिनिर्वाण संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ही आती है, इससे भी देखें थोड़ा सा। महापरिनिर्वाण के संबंध में गौतम बुद्ध की अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी, ये भी याद रखेगा, हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद्र के यहाँ शुकर माधव भोज खाई। और इससे अतिसार का रोग उत्पन्न होता है, जिसे 483 ईसा पूर्व में इनकी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण जब घर को त्यागे, महापरिनिर्वाण जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के बाद उनकी मृत्यु के पूर्व कुशीनगर को सुबुद्ध में अपना अंतिम उपदेश भी दिए थे। और महानिर्वाण के जो महापरिनिर्वाण हुए, तो महापरिनिर्वाण के बाद जो बुद्ध की अस्थियां थी वो 8 जगह पे इनको रखा गया। पहला मगध, दूसरी वैशाली, कपिलवस्तु, अल्पकम, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेदादीप भेजा गया। और 8 जगह पर भी इनकी स्तूप बनाए गए। इनकी 8 जगह पर क्या हुआ, स्तूप बनाए गए, 8 जगह पर इनकी स्तूप। अब आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। इससे भी थोड़ा सा है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश जितनी भी ग्रंथ हैं या कुछ ज़्यादा उनकी किताबें हैं, वो अधिकांश भाषा पाली भाषा में लिखी जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अधिकांश उपदेश भी हमेशा पाली भाषा में दिए हैं और किताब भी इन्होंने ज़्यादातर पाली भाषा में इनकी है। तो इन्होंने सुख दृष्टिमयम क्षणिक और आत्मविवन व ईश्वर एवं अपौरुषे वेद सत्ता आविष्कार करते हुए बुद्ध ने जन्म के आधारित वर्ण में व्यवस्थित
को अस्वीकार किया। मतलब जन्म के आधारित पर मतलब कोई आप कोई किसी जन्म से आप वर्ण व्यवस्थित नहीं, जो काम से आपको माना जाता है इसमें कि आप लकड़ी बना रहे हैं तो आप बढ़ई हो गए, इस टाइप का नहीं कि आप बड़ी घर में चले किसी और किसी में जन्मे, तो जन्म के आधार पर उन्होंने वर्ण का व्यवस्था नहीं किया इन्होंने, और वर्ण का व्यवस्था नहीं किया जन्म के आधार पर किसी वर्ण पर इन्होंने। अब आते हैं बौद्ध धर्म ने क्या किए थे। बौद्ध धर्म से इन्होंने त्रिरत्न का भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिरत्न जब ये पिछले हम पहली इस वीडियो को शुरू होने से पहले हम डिस्कस किए थे थोड़ा सा कि त्रिरत्न क्या है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का ये भी नोट कर लिया, बुद्ध, धम्म और संघ। 4 सत्य बताएं। क्या सत्य बताएं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामनी प्रतिप्रदा। मतलब इस 4 को बताएं कि दुख जो है, दुख कभी कम नहीं होने वाला है। दुख में तुम हो, दुख में पूरा समुदाय है, दुख कभी निरोध नहीं। पर इस दुख के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है कि अष्टांगिक मार्ग में अष्टांगिक मार्ग में गौतम बुद्ध ने 4 सत्य दुख निरोध का उपाय बताया और दुख निरोध की गामनी प्रतिपदा कहा, मध्यम प्रतिपदा एवं मध्यम मार्ग भी कहा। इस मध्यम मार्ग में 8 सोपान है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग में क्या बताएं कि अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, इसमें हो सकता है इस पीडीएफ में पूरा ना हो, लेकिन मैं आपको आठों बताऊं कि सम्यक दृष्टि पहले इन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि क्या है। तो सम्यक दृष्टि में बताया कि वस्तु के वास्तविक रूप को समझ, सम्यक संपर्क, लोभ द्वेष हिंसा नहीं करना, बिल्कुल मुक्त रहना है। दूसरा बताया है सम्यक वाक, तब अति प्रिय वचन बोलिए, किसी से एकदम प्रेम भाव से बात करिए, ये बात बना। सम्यक कर्मांत, यानी इन्होंने बताया कि सत्य कर्मों का अनुसरण करिए। तो सम्यक अजीब, सदाचार आजीवकों को रहिए। 5वां है सम्यक अजीब, मतलब सदाचार आजीवक को रहिए, सदाचार आजीवक को रहिए। और सम्यक व्यायाम, हम अपने मानसिक और शारीरिक को पूरा एक्सरसाइज करते रहिए। सम्यक स्मृति, समात्मिक भाव और सम्यक समाधि, तब बिल्कुल एकाग्रता की तरह से बताया है। और इन्होंने 10 सील के बारे में भी चर्चा किए हैं कि 10 सील क्या है। तो 10 सील के बारे में बताया कि बौद्ध धर्म में 10 सील है। अहिंसा, सत्य, अशित, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी तरह की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, आभूषण का त्याग करना, स्त्री से दूर रहना जिसको ब्रह्मचर्य भी बोलते हैं, और व्यक्ति विचार से दूर रहना। इसमें इस जो 10 को विचार बताया, जिसमें से 5 को गृहस्थ जीवन जो बताता है उसके लिए, और 10 जो बताए पूरा भिक्षु जिसको बनना उसके लिए 10 बताए हैं। तो ये अब आते हैं बौद्ध संगतिया के बारे में। जैसे देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जब 483 ईस्वी पूर्व में होती है, तो इनके बौद्ध संगतियाँ भी होती है। बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सी बौद्ध संगतियाँ का आयोजन किया जाता है, बहुत सी राजाओं द्वारा किया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति जब होता है, तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी जिसको वर्तमान में राजगीर है, राजगीर में आयोजित किया जाता है। यह जिस वर्ष गौतम बुद्ध की देहांत होती है, मृत्यु होती है, उसी वर्ष होता है, 483 ईसा पूर्व में होती है। और इस समय अजातशत्रु, उस समय मगध का शासक अजातशत्रु हुआ करता है, अजातशत्रु के होता है, लेकिन शासनकाल था। लेकिन इसकी अध्यक्षता महाकश्यप करता है। और इसमें इस बुद्ध का उपदेश सूत पिटक और विनय पिटक 2 अलग संकलित का वर्णन होता है। अब नाम इसका आगे भी देखेंगे वर्णन, सूत पिटक और विनय पिटक की आगे संकलन में देखेंगे, तो 2 अलग अलग वर्णन होता है। द्वितीय संकलित होता है वैशाली में। देखिए 483 में वो मतलब 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 100 साल बाद ऐसे याद है कि पहला 483, दूसरे 383, एकदम 100 साल का डिफरेंट है। तो 383 ईसा पूर्व में होता है। उस समय मगध का शासक कालाशोक हुआ करता है। कालाशोक के शासनकाल में उसमें अध्यक्षता कौन करता है? सुकामी, जिसको बोलते हैं साबक मीर या सुकामी, इसको साबाकामी भी याद करते हैं, हम तो साबाकामी से याद किए हैं। सुकामी, इसमें क्या हुआ कि भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध धर्म को संघ स्वीकार एवं महासंघ में विभाजित हो गया था। तीसरा संघ होता है पाटलिपुत्र में होता है, जो 250 ईसा पूर्व में होता है। तो याद रखेंगे पहला 383, पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 250 ईसा पूर्व में होता है। इस समय इसका शासक कौन हुआ करता है? अशोक हुआ करता है। और अशोक इसमें अध्यक्षता कौन करता है? मोगलीपुत्तिष्ट। कौन करता है? मोगलीपुत्तिष्ट। और इसमें अभिधम पिटक तीसरा ग्रंथ इसमें अध्ययन होता है। और चौथा कुंडवन, जो कश्मीर में पड़ता है। और इसमें ये लगभग जो होता है कि एडी में होता है, ये लगभग आपका एडी में होता है, और मतलब कि एक ईस्वी में होता है, ना कि ईसा पूर्व में होता है, ईस्वी में होता है। और इसका शासक कौन था? कनिष्क हुआ करता है। और ये इसमें अध्यक्षता वसु मित्र करता है।
और बौद्ध धर्म और हीनयान दो शाखाओं अलग अलग इसमें विभाजित होते हैं। बाद में हम बताएंगे आगे में कि इसमें वर्ज्यान शाखा भी जुड़ता है, वो उसके थोड़ा आगे मैटर है। तो एक बार हम इसमें रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई। तो तुम ध्यान से देखना है कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250 ईस्वी ईसा पूर्व में, सब ईसा पूर्व है, और चौथा हुआ है शताब्दी में, ईस्वी में। पहला का शासनकाल अजातशत्रु हुआ करता था, दूसरा का काला शोक हुआ, तीसरा में शोक हुआ और चौथा में कनिष्क हुआ। पहला का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, दूसरा का अध्यक्षता शाबाकामी मीर ने किया, तीसरा का अध्यक्षता ये मोगलीपुत्तिश ने किया और चौथा का अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। और इसमें उपाध्यक्ष भी अश्वघोष थे, एक चौथा में उपाध्यक्ष भी थे। इसमें पहला में क्या हुआ कि 2 बुद्ध के उपदेश सूत पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ सूत पिटक और विनय पिटक दोनों का आविष्कार हुआ। इसमें दूसरा में भिक्षु का मतभेद हो गया, तीसरा में विधम पिटक हुआ और चौथा में क्या हुआ कि हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। देखिए, हीन और महायान जब 2 भागों में बटा तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हीनयान क्या मानते थे और महायान क्या मानते थे। तो उसके बारे में हीनयान जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, लेकिन जब महायान थे गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीनयान गौतम बुद्ध को देवता नहीं मानते, बस महान पुरुष मानते थे, लेकिन महायान उनको देवता मानने लगे। हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों को दर्शाया है, हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों के, जबकि महायान ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। महायान मूर्ति पूजा और हीनयान ने उनकी सिर्फ प्रतीकों को बताया है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया, लेकिन महायान ने गुणों के स्थानांतरण पर बल दिया। महायान ने गुणों का स्थानांतरण पर बल दिया। अब आते हैं एक और संपर्क में आता है कि जब इन्होंने फिर क्या हुआ था कि एक वज्रयान शाखा में बताया कि वज्रयान शाखा भी उत्पन्न हो गई। तो कब हुई थी? 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में आते आते बौद्ध धर्म में परिवर्तन आया और परिणाम स्वरूप वज्रयान शाखा का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध में अलौकिक शक्तियों वाला महान पुरुष देखने लगे कि नहीं, बुद्ध में चमत्कारी थे, ऐसा देखने लगे नहीं, बुद्ध चमत्कारी थे, ये अलौकिक शक्तियों को देखने लगे। और इस अलौकिक शक्तियों इस संप्रदाय में मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया, बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया और 10वीं वर्ष में आते आते इन्होंने वज्रयान शाखा संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अन्य संप्रदाय में काल चक्रयान अस्तित्व में आया और सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना और कालचक्र को। ये देखिए, हम लोग जब बताए थे कि अब पहला जब बौद्ध संगति हुआ तो सूत पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ का रचना हुआ। तो उसके बीच में 3 पिटक हुए, सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरी बौद्ध संगति जब हुई उसमें अभिधम पिटक का घटना हुआ। बस थोड़ी सी सूत पिटक और अभिधम पिटक के बारे में जानते हैं कि सूत पिटक, जैसे सूत पिटक है तो सूत पिटक को किसने लिखा और अभिधम पिटक को किसने लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। सूत पिटक को लिखने के लिए अनंत थे। सूत पिटक को रचयिता अनंत, विनय पिटक का रचयिता उपाली, इनकी उपाली, इसकी आनंद, और अभिधम पिटक को किसने लिखा तो अभिधम पिटक को मोगलीपुत्तिश जो तीसरी की अध्यक्षता किए रहे थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि सूत पिटक की रचना किसने की। तो सूत पिटक की रचना आनंद, सूत पिटक, उपाली कौन, विनय पिटक, और अभिधम मोगलीपुत्र तीसरे। तो अभिधम मोगलीपुत्र तीसरे ने की। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस वीडियो का आनंद लें। इसे देखकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखे होंगे और इससे हम आशा करते हैं कि कहीं से भी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म संबंधित कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी सी अच्छी सी नोट्स बना लें, कहेंगे तो हम इस वीडियो को PDF अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पॉइंट बाय विपुल सर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और दोस्तों सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहती है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद दोस्तों।